अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव को देखते हुए यहां पर मल्टी लेवल सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह से कोई गुंजाइश ना छूटे। इसी पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव जी, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बहुत कम वक्त बचा है ध्वजारोहण महोत्सव के लिए और आप लोग लगातार लगे हुए हैं। पिछले बार के मुकाबले इस बार क्या मल्टी लेवल सिक्योरिटी और तमाम जो आपके इंतजाम है क्या वाकई अलग हैं पहले से? 25 नवंबर को जो एक इम्पॉर्टेंट वीआईपी विजिट और उसके साथ साथ एक आयोजन मंदिर परिसर में होना है, उसको देखते हुए हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स द्वारा, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स द्वारा लगातार कई दिनों से मौके का निरीक्षण किया जा रहा है। सभी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को, सभी इम्पॉर्टेंट साइट्स को सीनियर ऑफिसर्स की निगरानी में उनको नोडल ऑफिसर बनाते हुए उसका जिम्मेदारी उनको दी गई है। सभी एरियाज़ को सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से चेक किया गया है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है। सिक्योरिटी को ही देखते हुए बैरिकेडिंग की गई है। पूरे रूट को, कार्यक्रम स्थल को और अन्य स्थानों को सीसीटीवी से कवर किया गया है। जो एक्सेस कंट्रोल होना है, जिसमें कि हमारे इक्विपमेंट्स हैं और ट्रेन्ड पर्सनल हैं, उनको लगाया गया है। सिविल पुलिस के साथ साथ जो हमारे यहाँ पर अन्य फोर्सेस हैं और बाहर से भी जो फोर्सेस हमको प्राप्त हुए हैं, उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। पूरा जो क्षेत्र है उसकी सिक्योरिटी को एनहेंस किया गया है और साथ ही साथ जो इन्वाइटीज़ इसमें आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ के सिटीजन्स हैं और जो श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी और उनकी सुविधा और सुगमता को भी ध्यान में रखते हुए ये पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसकी आज सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा पुलिस लाइंस में ब्रीफिंग की गई। फिर मौके पर जाकर के उसकी रिहर्सल की गई है और आगे भी इस तरह की रिहर्सल और रियल टाइम जो एक्टिविटी है वो की जाएगी। ट्रस्ट ने ये फैसला लिया है कि 25 तारीख को दर्शन आम भक्तों के लिए, आम जनता के लिए बंद रहेगा, क्योंकि उनके जो इन्वाइटीज़ हैं वो उस दिन वो दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में जो ऑलरेडी जो लोग या सैलानी हैं, जो टूरिस्ट हैं, ऑलरेडी अयोध्या में हैं, उनके लिए इस वक्त आप क्या हिदायत दे सकते हैं? देखिए, ट्रस्ट का जो डिसीजन है 25 को दर्शन ना होने का, उसके कारण से 26 को जो नंबर ऑफ़ पिलग्रिम्स या नंबर ऑफ़ डिवोटीज़ जो यहाँ पर आते हैं, उनकी संख्या में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसके लिए हम लोगों ने विशेष प्रबंध किए हैं। अर्ली मॉर्निंग से ही एनहेंस्ड फोर्स ना केवल मंदिर के अंदर बट मंदिर के बाहर भी जिस रूट से श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर लगाया जाएगा। ये इंश्योर किया जाएगा कि क्राउड मूवमेंट और क्राउड डाइवर्जन और क्राउड की जो मैनेजमेंट है उसको इस तरह से किया जाए कि क्यू में लग के ही सब लोग जाएं और किसी प्रकार से किसी को कोई असुविधा ना हो। आइडेंटिफिकेशन को लेकर भी तमाम बातें कही जा रही हैं कि आपको एंट्री पास आपके पास होना चाहिए, आपका आइडेंटिफिकेशन कुछ गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस वक्त लोगों के पास होने चाहिए, जिसकी चेकिंग आप लोग कर रहे हैं। देखिए, जो इनवाइटीज़ को ट्रस्ट द्वारा इनवाइट भेजा गया है, इनविटेशन कार्ड या एंट्री पास भेजा गया है, उसमें कई तरह के सिक्योरिटी फीचर्स हैं। ना केवल उनकी नंबरिंग कोडिंग है बल्कि क्यूआर कोड भी उसमें लगाया गया है, जिसको कि डिजिटली स्कैन करने के बाद ही इनवाइटीज़ को एंट्री दी जाएगी। इसमें इंश्योर किया जाएगा कि किसी प्रकार का कार्ड का जो मिसयूज़ या उसका कोई प्रिंटिंग करके उसको नकली बना करके ना ले आए। अगर ऐसा कोई लाता है तो उसको तुरंत डिटेक्ट किया जाएगा और उसके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो जो मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर आम श्रद्धालुओं को जाने की पाबंदी होगी जब तक ये कार्यक्रम चलेगा, लेकिन बाकी शहर खुला रहेगा आम लोगों के लिए? देखिए, जहाँ जहाँ पर वीवीआईपी का मूवमेंट है वहाँ पर सिक्योरिटी के रीजंस को देखते हुए एक टाइम के बाद वहाँ पर कोई भी व्हीकल्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। पर जो भी व्हीकल्स बाकी हमारे सिटी में या डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनके लिए डाइवर्जन प्लान्स बने हुए हैं, वो दूसरी रोड से डाइवर्ट होकर के जा सकते हैं। बाकी जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनके लिए भी व्यवस्था रखी गई है कि उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जी, एक और सवाल। अब ये जो आयोजन हो रहा है ये विवाह पंचमी के दिन है, जिस दिन राम और सीता की शोभा यात्रा निकाली जाती है और ऐसे में बहुत आयोजन आम तौर पर आम दिनों पर होता है अयोध्या की सड़कों पे। तो जब ये महोत्सव चल रहा होगा तो वो उन आयोजनों का क्या होगा? क्या उसके लिए भी कुछ फेरबदल किया गया है? देखिए, बिल्कुल 25 नवंबर को विवाह पंचमी के जो कार्यक्रम हैं जो यहाँ पर हर साल के त्यौहार की तरह संपन्न होते हैं, इस साल भी वो
जहाँ जहाँ से शोभा यात्राएं निकलनी हैं, जिन आश्रमों से और जिन जो आयोजन उसका करते हैं, उनके साथ पहले ही उनके साथ समन्वय बैठक कर ली गई है। जो भी शोभा यात्राएं निकलनी हैं वो 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद ही निर्धारित हैं। उनके जो रूट्स हैं उनको भी पहले से देख लिया गया है, उसके लिए भी डिप्लॉयमेंट किया गया है और उनके साथ समन्वय बनाते हुए उस कार्यक्रम को भी इस वीआईपी विजिट के बाद सकुशल संपन्न कराया जाएगा। एक आखिरी सवाल, रेड फोर्ट का धमाका हुआ जिसकी गूंज अभी तक देश भूला नहीं है और इसका असर भी देश के अलग अलग इलाकों में उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में हुआ है। क्या उसको भी ध्यान में रखकर इस वक्त आप लोग अपना जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है उसको उस तरह से अलर्ट किया हुआ है? देखिए, बिल्कुल उस इंसिडेंट के बाद से ही हमारे पास गवर्नमेंट से और पुलिस मुख्यालय से जो निर्देश प्राप्त हुए थे, तभी से ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में और विशेष रूप से सिटी एरिया में लगातार रैंडम चेकिंग्स हो रही हैं। जो सस्पिशियस व्हीकल्स और पर्सन्स हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है। जो भी कार्यक्रम स्थल के आसपास जो भी घर हैं, होटल्स हैं, लॉज हैं या ऐसे स्थान जहां पर लोग आकर के रुकते हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। जितने भी होटल्स या होम स्टेज हैं उनको भी गाइड किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आकर के रुकता है कि उसकी कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशन के लिए चीज़ें रखनी है। जहाँ जहाँ भी लोग रुक रहे हैं वहाँ के सीसीटीवी कैमरास को भी देखा जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार की कोई घटना कर सकता है वो या ना रुक पाए और अगर आता है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर सकें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर से, जिन्होंने बताया कि मल्टी लेवल सिक्योरिटी इस वक्त काम कर रही है अयोध्या शहर में और ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही जिससे किसी भी तरह की कोई बात या फिर कोई अनहोनी हो पाए। प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कैमरा पर्सन संजय कौशिक और सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए।